वो डिसीजन में हम लोग बहुत सारे दिन गुजार लेते हैं, क्या करना है, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, क्या है किधर। मैंने एक मेरा दोस्त को कॉल किया, भाई वो ऑलरेडी पीयू पढ़ रहा था, क्या क्या लेना है। वो बोला पीसीएम भी ले ले। अच्छा पीसीएम भी ले ले, पीसीएम भी ले लिया। मुझे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग डिसीजन लेने के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने डिसीजन कैसा लिया। मैं मराइन पढ़ा तो पूछते हैं क्यों मराइन लिया, कैसा आपको वो डिसीजन लेने के लिए कैसा हुआ। तो काम कर रहा हूं तो पूछते हैं आप कैसा, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, कैसा आप डिसीजन लेकर गए, मराइन से आप सीधा आईटी फील्ड को कैसा गए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आपको मैं जितना मैं जानकारी रखता हूं उतना आपको शेयर करूंगा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे नॉलेज, मेरे उस्ताद लोग कहते हैं कि आप जितना शेयर करेंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इस वजह से शेयर कर रहा हूं। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल, हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हुआ पढ़ाई के बारे में। एक बच्चा है, समझो 10th का बच्चा है, वो पीसीएमबी या पीसीएमसी सिलेक्शन करने के लिए कंफ्यूजन है। मेरे वक्त भी सेम हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि पीसीएमबी क्या होता है, पीसीएमसी क्या होता है। मैंने एक मेरा दोस्त को कॉल किया, भाई वो ऑलरेडी पीयू पढ़ रहा था, क्या क्या लेना है। वो बोला पीसीएमबी ले ले। अच्छा पीसीएमबी ले ले, पीसीएमबी ले लिया। मुझे पता नहीं, वो बोला कि पीसीएमबी में कोई भी कहां भी जा सकता है, क्या भी पढ़ सकता है। तो डॉक्टर पढ़ना है तो डॉक्टर भी बन सकता है, बायो के फील्ड में जा सकता है, इंजीनियरिंग भी करना है तो करना है, तो ऑप्शन ज्यादा रहेंगे। बोला मैं सिर्फ इतना जाना, ओके ठीक है बोल के मैं ले लिया। और जितने मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे वो लोग पीसीएमसी लिए। उसमें और एक भी आता है पीसीएमई भी बोलकर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल जो होता है वो भी आता है उसमें। लेकिन अक्सर पीसीएमबी या पीसीएमसी में हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आपको डिसाइड पहले करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपको पहले वो डिसाइड करना होगा। उसके मुताबिक आप फैसला ले सकते हैं। अभी देखिए हर एक चीज में एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज क्या, अब एग्जांपल पीसीएमबी का एडवांटेज क्या, अब मैंने बताया कि हाँ बायो के ऊपर भी जाना है तो जा सकते हैं, या इंजीनियरिंग करना है तो भी कर सकते हैं, ये एडवांटेज हो गया। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, अभी आपने क्या किया, बायो के ऊपर नहीं गए, आप सीधा गए इंजीनियरिंग, मेरे जैसा इंजीनियरिंग को गए। अब इंजीनियरिंग में वहां सब्जेक्ट आएंगे C++ सब सब्जेक्ट्स आएंगे। अभी आपको थोड़ा मुश्किल होगा, स्क्रैच से ही सिखाते हैं मगर आपको थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप बायो के बैकग्राउंड से हैं। आपको कंप्यूटर साइंस लेने, आप देखो इंजीनियरिंग में सीएस लोग होते हैं, आईटी लोग होते हैं, वो लोग पीसी जो कंप्यूटर साइंस करके जाकर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जाकर इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सीएस या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी रहता है वो लेते हैं। तो हमारे जैसे जो बी लिए हैं वो मैकेनिकल या मराइन या जो भी दूसरा और सब्जेक्ट्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ईसी, वो सब्जेक्ट्स को हम लोग जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि इंजीनियरिंग, हाँ भाई ये इंजीनियरिंग को जाना है तो पीसीएमसी कंप्यूटर पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद अगर इंजीनियरिंग में जाकर सीएसई लेना है तो आप सी में ही जाए। अगर आपको कंफ्यूजन है, मेरे जैसा कंफ्यूज थे आप, तो आप क्या करना होगा, आप पीसीएमबी लें, आपके रैंक के मुताबिक आप कोई सा भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और रहा ये बच्चों के बारे में, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके बारे में, और थोड़ा ऊपर जाएंगे। ऊपर कौन, अब हमारे जैसा मेरे एज के जो लोग रहते हैं, वो जॉब्स में कंफ्यूजन रहते हैं। वो पूछते हैं भाई कौन सा जॉब कर लें, कौन सा बेटर है, कौन सी कंपनी सेफ है। हर कंपनी सेफ ही रहती है अगर जब तक आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी आपको अच्छा पे कर रही है तो वो सेफ ही है। आप उसमें भी हर कंपनी में एडवांटेज रहते हैं, थोड़े ड्रॉबैक्स रहते हैं, आपको देखना पड़ेगा। आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, एडवांटेज लिखो कौन सा भी है। हाँ भाई ये एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस लिख लियो। उसके डिसएडवांटेजेस है, हाँ डिसएडवांटेजेस लिख लो। अगरचे आपको डिसएडवांटेजेस में आप कहते हैं कि हाँ चल हो जाएगा, उतना क्या भी फर्क नहीं पड़ने का है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको जो करना है वो कर सकते हैं आप। अभी थोड़ा उससे ऊपर आएंगे तो बिजनेस लोग हैं, अक्सर बिजनेस वालों में बहुत सारा टेंशन रहता है कि कौन सा बिजनेस चलेगा, क्या ये होगा। बिजनेस की उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन 5th स्टैंडर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एक भाई का दुकान था, तो वो दुकान में जाता था, तो 5th स्टैंडर्ड से थोड़ी बहुत नॉलेज है बिजनेस की, बिजनेस कैसा होता है, क्या होता है। उतनी नहीं तो थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज है। अगरचे आप देखो बिजनेस वाले भी हैं तो उतना बड़ा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये भी आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा
आप समझो एक 2 लाख रुपीस का आप कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपने क्या किया, 1 लाख रुपए आपके पास है, तो 1 लाख रुपए आप क्या किए, बाकी के पास कर्ज ले लिए। कर्ज लेने के बाद आप उसको बिजनेस सेटअप किए। आपके पास एक हिम्मत है, आपको भरोसा है कि ये जो मैं दूसरों के पास लिया हूं पैसा, मैं इसको पे कर सकता हूं, कमा कर पे कर सकता हूं। तो अगरचे आपके अंदर वो है, मतलब उसका एडवांटेज आप दिख रहा है कि कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज क्या है, 1 लाख रुपए आपने भंडवाल जो है आपका दाल आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपए आप किसी और के पास मंगकर ले गए, अभी लॉस हो गया। समझो एग्जाम्पल, किसी को नहीं होना है, अगर समझो एग्जाम्पल लॉस हो गया तो क्या हुआ, आप सोचना है लॉस हो गया तो क्या करना है, क्या होएगा। आप उसको झेल सकते हैं और वो लॉस को, कभी लॉस 1 लाख का हो सकता है या कभी 2 या अभी उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, लॉस होगा तो भी मैं सह सकता हूं, मैं दूसरा काम कर वो पे कर सकता हूं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। ये हुआ। सिर्फ आपको देखना चाहिए कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर भी भरोसा रखना है। बहुत सारे चीजें दूसरे लोगों को हो चुके होंगे, वो आसानी से कर लिए होंगे, अल्लाह उनको मदद कर लिया होगा, आपको नहीं होंगे। तो उस समय आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे हो रहा है उसे होगा आराम से, मुझे ही हो रहा है। तो आप लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। जो भी डिसीजंस लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी और बड़े को, आपके फील्ड में, जो फील्ड में है, अभी देखो एग्जाम्पल पढ़ाई के सिलसिले में, हर पढ़े लिखे के पास, जो अच्छा पढ़ा लिखा है उसके पास ही आप सवाल करें। आप जाकर किसी अनपढ़ के पास जाकर सवाल ना करेंगे ये पढ़ाई में कैसा है, उसको क्या पता, उसको क्या पता है। तो आप लोग क्या करना है, जो पढ़ा लिखा सही आदमी, आप बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहा है उससे आप सवाल कर सकते हैं। मेरे से ज्यादा कोई और बिजनेस वाले हैं, उनसे आप जाकर सवाल कर सकते हैं कौन सा बिजनेस क्या है। सिर्फ मैंने कहा कि डिसीजन कैसा लेना है, क्विक डिसीजन। वो डिसीजन में हम लोग बहुत सारे दिन गुजार लेते हैं, क्या करना है, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, क्या है, किधर है। इसमें ही हम लोग सोच कर हमारा दिमाग खराब होता है और आखिरी में फैसला करते हैं। तू सामने वाला सोसाइटी लोग के या कोई फ्रेंड्स लोग क्या भी बोलते हैं, हाँ भाई तू क्या बोला, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, हाँ तू वो ले रहा है, हाँ चल मैं भी वो करूंगा। ऐसा मत करो, आपके ऊपर होता है। आप पहले डिसीजन लेना देखो। 10th में है तो पहले सोचो क्या बनना है, क्या करना है। हाँ, एक टाइम होता है, आप अगर से देखो मेरे जैसा, मैंने क्या किया, मराइन लिया, पढ़ा, 3rd ईयर 4th ईयर तक पढ़ाई की। उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट चला गया मराइन के ऊपर। मैंने क्या किया, नहीं भाई मराइन नहीं चाहिए, आईटी फील्ड चाहिए। तो काम के लिए मैं क्या आया, आईटी में आ गया। तो इंटरेस्ट चेंज होएगा, मगर आपको काम करने के लिए आप रुकना नहीं है। इंटरेस्ट चेंज हो सकता है मगर आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ भाई, बहुत मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि मराइन में 4 साल मेहनत करने के बाद मेरे दोस्त हैं वो अच्छे पोजीशंस में हैं। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे मैं क्या करना है, मुझे क्या पसंद है। मैं सोचा मैं मराइन के लिए, चलो भाई पैसा है, पैसा बहुत है मराइन में, बहुत पैसा है, लैक्स में कमाते हैं, सैलरी उनकी बहुत लैक्स में रहती है। मिनिमम स्टार्टिंग ही होता है 1 लाख से स्टार्ट होके 3, 4, 5, 10 लाख तक भी, जैसे जैसा उनकी पोजीशन बढ़ती है वैसा पे करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो इंजीनियर जो दूसरे रहते हैं पूछते हैं मुझे कौन सी फील्ड से आया, मैं बोलता हूँ मराइन इंजीनियरिंग किया हूँ। और मुझे डांटते हैं, क्यों छोड़ा मराइन, क्यों छोड़ा, उसमें उतनी सैलरी है, यहाँ पर आईटी में उतनी सैलरी, हाँ है आईटी में भी, लेकिन उतनी एकदम नहीं मिलती जितनी वहां पर अच्छी मिलती है। तो मैं बोलता हूँ कि इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट चला गया। उसके बाद मैंने डिसीजन लेना पड़ा, मेरे पास यही डिसीजन था कि मैं आईटी में जाऊं, आईटी में काम करूं। तो ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर चाहे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सबको शेयर करें ताकि आप भी सीखें। और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं और सीखूं, मैं और आपके पास नॉलेज शेयर करूं ताकि मेरी नॉलेज बढ़े और आप भी दूसरों को ऐसा ही बताएं ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े। हारेंगे नहीं दोस्त, 1000 बार टूटेंगे लेकिन फिर से जी उठेंगे। इस नाउम्मीदी भरी दुनिया में हम उम्मीद की लो जिंदा रखेंगे। दिखाएंगे इस दुनिया को कि देख हम जिद्दी लोग फिर से आ गए। देख के दुनिया हम जिद्दी लोग फिर से ज़माने में छा गए। हारेंगे नहीं दोस्त, हारेंगे नहीं दोस्त।